नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी के खष्ट सर्ग के भाग 2 के साथ उपस्थित हैं। मित्रों, आज का प्रसंग है भीष्म और कर्ण संवाद। प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो ज़रूर करना। मित्रों प्लेलिस्ट में जाकर आप रश्मि रथी के प्रत्येक सर्ग को सुन सकते हैं। तो आइए दिनकर की ओजस्वी शैली में कविता का आनंद लेते हैं। गिरिका उदग्र गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार, अथवा सुनाकर आसमान, ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थककर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल उठित पितामह को बिलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोध होकर तेज नया दम का, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण। उनका शुभ आशीष पाने को, अपना शत धर्म निभाने को। वह सरसैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला बाणी राधे सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन। यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीरगति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर बरद पानी धरिए। आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मदमोह त्यागने आया हूँ, पद धूलि मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बढ़ खींच पास में लाग करके, छाती से उसे लगा करके। बोले क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पक्ति के आर पार। किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलभ कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी। फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी। मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवसंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन, पा सदा तुम्ही से आश्वासन। मुझको न मानकर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर, मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रण भट्ट भारी। धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल सुचिश्रम, भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश। लड़ने से बढ़िया काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे।
जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान, है बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग, कुछ दिन जीकर देखिए और यह महाशमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। गांगे निराशा में भरकर, बोले तब हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़ नाम करो। भगवान शमित विस्तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण बंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घन घोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगानंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलधि घोष में घहर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुभित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझाकी घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। या चक्रवात में यथा किरण, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण। त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिललाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। दे अचिर सैन्य का अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है यह क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं कालानल है। बड़वानल यम या काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा, या खड़ा मूक रह जाएगा। यह महामत मानव कुंजर, कैसे असंक हो रहा विचर। कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर, मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिघार पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण।
एक ही वृंत के दो कुडमल, एक ही कुची के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार, बेधने परस्पर लगे सहज सोदर शरीर के प्रखर बाण, दोनों की किंसुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिश जय जयकार हुई, दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर, बह चली मनुज के शोणित की धारा पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलाता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक छीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का घूर्ण चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार है कथा द्रोण की छाया में। यूं 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहें धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छद्मों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक सा ही दारुण कठोर, देखता नहीं जयान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा सोक्रांत हृदय, फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्ताचल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊँ मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊँ मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त, माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ, सिर कटा जयद्रथ का मस्तक, निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहूत शर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रथन, करुणा से कढ़ता धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कौन वहाँ तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुँचना नहीं धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाती परतापी को भी, सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है, वह नहीं किसी भी प्रधन कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को, गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या, बर्बर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं, हम बढ़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष्य किस तरह भला हो सकता है, कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सर्पिणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा, निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मित्रों फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में रश्मि रथी के अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।